To be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good afternoon. Dear students, आज मैं रिपोर्ट राइटिंग पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। रिपोर्ट राइटिंग यह एक ऐसा टॉपिक है कि हर लैंग्वेज में आता है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में और तमाम जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सभी में रिपोर्ट राइटिंग हुआ करता है। रिपोर्ट राइटिंग ये पहली स्टेप इसकी क्या है? रिपोर्ट राइटिंग इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ नोट मेकिंग। जिस जगह पर कोई हैपनिंग, मिस हैपनिंग, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, प्रोग्राम, फंक्शन, कैंप, फेयर, जो भी कुछ होता है उसकी कवरिंग के लिए प्रेस रिपोर्टर ऑन द स्पॉट पहुंचता है और ऑन द स्पॉट पहुंच करके उस एक्टिविटी के ऊपर वो अपने कुछ पॉइंट्स बनाता है। उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोट्स। तो उस टॉपिक का नाम है नोट मेकिंग और वो वहाँ पर उसके हाथ में एक पेन होता है, पैड होता है और जैसे जैसे वो सिस्टम या प्रोग्राम फंक्शन आगे बढ़ता है तो उसके वो पॉइंट्स बना लेता है और पॉइंट्स बना करके वो बंदा अपने ऑफिस आता है। ऑफिस पर पॉइंट्स उसके सामने होते हैं, उन पॉइंट्स के बेस पर वो रिपोर्ट राइटिंग करता है, यानी रिपोर्ट लिख देता है। अब रिपोर्ट राइटिंग जो आज का मेन टॉपिक है, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या है? रिपोर्ट राइटिंग किसी भी प्रोग्राम, फंक्शन, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, एनी कैंप या कोई फेयर या एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, उस पर रिपोर्ट लिखना यानी उसके बारे में लिखना, उस एक्टिविटी के बारे में डिटेल से लिखना और उसमें जितने भी रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं सब आ जाएं, ऐसा ध्यान रखना है। अभी जैसे हम एक्सीडेंट की बात करते हैं, एक्सीडेंट पर रिपोर्ट राइटिंग है तो एक्सीडेंट पर रिपोर्ट राइटिंग के लिए पहले तो हमें कौन सा पॉइंट लेना, फिर कौन सा, इस तरह से सीरियली हम चलेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होता है दैट मस्ट बी आई कैचिंग। वो आई कैचिंग होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक बहुत ही अट्रैक्टिव मैसेज हो। एट ए ग्लांस जब कोई भी उस टाइटल को पढ़े तो उसको ये लगना चाहिए कि भाई इसके अंदर क्या है, इसे तो मैं जरूर पढ़ूंगा, इसके अंदर क्या है, यानी क्यूरियोसिटी उसमें हो, उस टाइटल में क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की कैपेसिटी हो और पावर स्ट्रेंथ हो। जब वो टाइटल आता है, जैसे हम अभी एक्सीडेंट पर रिपोर्ट लेते हैं, पहले तो एक्सीडेंट पर रिपोर्ट के लिए क्या क्या पॉइंट्स होंगे, यानी पहला तो टाइटल हो गया। जब हम रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग में ही जिस सिटी की वो हैपनिंग प्रोग्राम फंक्शन है तो उस पर हम उस सिटी का नाम लिखते हैं और उस सिटी का नाम लिखने के बाद ही फुल स्टॉप लगाने के बाद रिपोर्ट को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ, यानी कार एक्सीडेंट है, तो पहला तो कार एक्सीडेंट के बारे में यानी डेट, टाइम, प्लेस, यानी तीन चीज़ें आई। किस डेट को एक्सीडेंट हुआ, कितने बजे हुआ और किस जगह पर हुआ। और जो फोर्थ पॉइंट है एक्सीडेंट बिटवीन, वो एक्सीडेंट किन के बीच में हुआ। फॉर एग्जांपल वो कार और ट्रक के बीच में हुआ, कार और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ और किस डेट में हुआ, कितने बजे हुआ, किस जगह पर हुआ, ये 4 पॉइंट्स अभी हमने लिए। इनके आगे का जो पॉइंट है वो एक्चुअली जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट पर साइट माने दृश्य कैसा बना, साइट ऑन द स्पॉट। अब साइट ऑन द स्पॉट में यानी वहाँ भीड़ भाड़ है और भगदड़ है, शोर है, लोग इधर उधर से भाग रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। कार का जब ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तो कार पिचक गई है, उसमें लोग फंस गए हैं, उनको निकाल रहे हैं, तो ये एक्चुअली साइट ऑन द स्पॉट है। अच्छा, साइट ऑन द स्पॉट के साथ ही कहीं जैसे ब्लड है तो ब्लडी साइट है, क्राउड है। इसके साथ में ही जो नेक्स्ट पॉइंट है जो इसी से जुड़ा हुआ है, हेल्प। हेल्प का मतलब सहायता, यानी हेल्प बाय द सोशल वर्कर्स ऑन द स्पॉट। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लोग हैं, जो स्पॉट पर हैं, वो सहायता करेंगे। सहायता क्या करेंगे? वो तुरंत दौड़ेंगे, दौड़ करके जो लोग कहीं कार में फंसे हुए हैं, कहीं ट्रक में हैं, कहीं
जो कार एक्सीडेंट हुआ उसमें कहीं इंजर्ड हैं तो उनकी हेल्प करेंगे, उनको बचाएंगे, कहीं वो फंसे हुए हैं तो उनको निकालेंगे। और एक होता है हेल्प बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी हेल्प होती है। तो कोई भी व्यक्ति उस जो स्पॉट पर है वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा और एम्बुलेंस को कॉल करेगा, तो एम्बुलेंस पुलिस समय पर पहुंचेगी और जो लोग इंजर्ड हैं उनको तुरंत, यानी सोशल वर्कर्स की हेल्प से या पुलिस की हेल्प से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। और इसमें एक हो गया लॉस ऑफ लाइफ्स, यानी कितने लोगों का लॉस हुआ, यानी ऑन द स्पॉट कितने लोगों की डेथ हो गई। फॉर एग्जांपल कार में 5 लोग होते हैं, 5 में से 3 लोगों की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई, 2 इंजर्ड हैं, उन 2 इंजर्ड को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और जो 3 पर्सन्स ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हुई है तो वो दैट इज ह्यूमन लॉस, लॉस ऑफ लाइफ्स, कितनी जाने गई तो 3 लोगों की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। अब लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से मतलब है कि धन, धन में जैसे कार है, कार भी एक प्रॉपर्टी है। जब एक्सीडेंट ट्रक से हुआ तो कार पूरी तरह से डैमेज हो गई, पिचक गई। और इसके बाद में फिर आता है कि भी इसमें कॉज क्या रहा, जो इसका प्रोबेबल रीजन है, प्रोबेबल कॉज है वो क्या है, संभावित कारण, कहीं संभावित है या फिर कोई स्पष्ट कारण है। अब जैसे यहाँ पर ट्रक और कार की जब टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें क्या है, ट्रक ड्राइवर केयरलेसली और उसको चला रहा था और पाया गया कि उसने ड्रिंक किया हुआ था और वो रॉन्ग साइड में ले आया, इस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ। और उसके बाद में जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि भाई वर्तमान में जो 2 इंजर्ड पैसेंजर्स हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनकी कंडीशन कैसी है, तो उनकी कंडीशन ये कही जा सकती है कि भाई बोथ द एडमिटेड इंजर्ड पर्सन्स आर स्ट्रगलिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वो मृत्यु और जीवन के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं वो दोनों ही आउट ऑफ डेंजर हैं। तो ये पूरा रिपोर्ट होती है। अब इस रिपोर्ट के लिए जो वर्ड लिमिट है दैट इज 125, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब हमको 125 वर्ड्स में ये रिपोर्ट लिखना है, तो हम अब 1 बाय 1 लेते हैं। जैसे टाइटल एट द टॉप, तो 3 डाइड इन कार एक्सीडेंट, ये टाइटल है। इसके बाद में डेट, टाइम, प्लेस एंड एक्सीडेंट बिटवीन, इन 4 पॉइंट्स को हम एक ही सेंटेंस में एडजस्ट करेंगे। अब कैसे स्टार्ट करना, पहले तो अलीगढ़, फुल स्टॉप, अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन June 20 at Sasnigate at 9 AM between a car and a truck। अब इसमें 4 पॉइंट्स हमने दे दिए, यानी इसमें डेट आ गया, टाइम आ गया, प्लेस आ गया और एक्सीडेंट बिटवीन हो गया। अब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साइट ऑन द स्पॉट, एज सून एज द एक्सीडेंट अकर्ड a loud noise was heard, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ बहुत तेज शोर सुनाई दिया और देयर वॉज ब्लडी साइट ऑन द स्पॉट, और जो स्पॉट है उस पर खूनम खून हो गए। देयर वॉज ह्यू एंड क्राई, भगदड़ थी ऑन द स्पॉट, माने आप वो लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। अब आता है हेल्प, हेल्प बाय द सोशल वर्कर्स, the persons from nearby shops, from nearby area ran to help the persons caught in the car। जो आसपास के लोग हैं वो कार में जो फंसे हुए लोग हैं, जो इंजर्ड हैं, उनकी हेल्प करने के लिए दौड़े। और उसी समय किसी सोशल वर्कर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, द पुलिस वॉज इन्फॉर्म्ड, और एम्बुलेंस को कॉल किया, द एम्बुलेंस वॉज कॉल्ड। With the help of police, 2 injured persons were got admitted in city hospital। पुलिस की हेल्प से 2 इंजर्ड पर्सन्स को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। अनफॉर्चुनेटली 3 पर्सन्स डाइड ऑन द स्पॉट, यानी ये लॉस ऑफ लाइफ में आया। दुर्भाग्य से 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। साथ में अब लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में कार वॉज फुली डैमेज्ड, और इसके बाद में आएगा कॉज, प्रोबेबल कॉज।
अब प्रोबेबल नहीं है, क्लियर है। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट वॉज द केयरलेसनेस ऑफ द ट्रक ड्राइवर। एज माने बिकॉज ही वॉज ड्रंक, भाई ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और वो केयरलेसली और उसको ट्रक को ड्राइव कर रहा था, तो एक्सीडेंट हो गया। तो ये उसमें कॉज में दे दिया। अब इसके बाद में फिर एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, यानी बोथ द badly injured persons admitted in the city hospital are out of danger। वो खतरे से बाहर हैं। अगर हमें लगता है कि खतरे से बाहर नहीं है, तो both the badly injured persons are struggling between life and death। वो मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, ये एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट बिटवीन आ ट्रक एंड कार, तो ये मैंने आपको दिया। इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स को अगर माइंड में रखते हैं, और एक एक पॉइंट माइंड में एक रील की तरह से घूमना चाहिए। जैसे ही पॉइंट माइंड में आता है तो तुरंत उस पर हम सेंटेंस बनाएं, और सेंटेंस बनाते हुए सीरियली हम पूरी रिपोर्ट को कंप्लीट करें। और दिस इज़ द रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट किसी भी टॉपिक पर, प्रोग्राम पर, फंक्शन पर, कैंप पर, फेयर पर, एग्जीबिशन पर और किसी पर कंपटीशन पर हो सकती है। तो अगला जब वीडियो बनाएंगे तो हम दूसरा टॉपिक लेकर के उस पर हम रिपोर्ट बनाएंगे। अभी मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाई है, तो इसको आप सुनेंगे और सुन करके समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एक्सीडेंट, चाहे वो रोड एक्सीडेंट है, रेल एक्सीडेंट है, कहीं वाटर एक्सीडेंट है, कहीं एयर एक्सीडेंट है यानी शिप रैक है, कहीं एयर क्रैश है, कहीं फायर एक्सीडेंट है, तो सभी पर इसी प्रकार से हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ, जो हमारे सीवी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ के सीनियर पीजीटी कॉमर्स हैं, उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। मैं उनको थैंक्स कहता हूँ, और आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।